जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बैकअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज एक नई फिजिबिलिटी प्लान आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। 10 गायें रखेंगे और इंशाल्लाह हम आज कमाने वाले हैं तकरीबन कमो बेश 20 लाख के राउंड अबाउट कमाने वाले हैं। कैसे कमाने वाले हैं ये सारा आपको दिखाता हूँ। कितने पैसे चाहिए होंगे, काम कैसे करेंगे, दूध कितने में सेल होगा, रोजाना आने वाला खर्चा क्या होगा। एक मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, तो भाई वीडियो जब फिजिबिलिटी की बनती है तो उसको शुरू से लेके आखिर तक देखा करें। आपको आपके बहुत सारे सवालात के जवाब आज जो हैं वो वीडियो के अंदर ही मिल जाएंगे। वो कई सारे लोग जो हैं वो शुरू से वीडियो देखते हैं या एंड से देख लेते हैं और फिर वो बीच में कमेंट सेक्शन में आके सवालों के जवाब पूछ रहे होते हैं, तो वो सारी बातें जो हैं वीडियो में एक्सप्लेन की होती हैं। तो आए, आज मैं आपके सामने जो प्लान लेकर आया हूँ, कैमरा मैन जरा नीचे कर दें। ये प्लान है 10 कैटल का, सिर्फ और सिर्फ गायों का प्लान है। इसमें मैं भैंसे शामिल नहीं कर रहा। ये 10 गायें जी आपने खरीदनी है। एक गाय जो है आपको मार्केट से तकरीबन 4,25,000 की आपने लेनी है, तो ये तकरीबन 42 लाख और 50,000 रुपए की जो है आपकी गायें आएंगी। ठीक है जी। गायों के साथ साथ आपने 5 बच्चियां खरीदनी है। वो बच्चियां जो प्रेग्नेंट होने के लायक हैं, गब्बन होने के लायक हैं, वो आपने मार्केट से खरीदनी है। तो 1,75,000 की जो है आपने लेनी है, जो 13 से 18 महीने की होगी। तकरीबन कमोबेश 250 से 300 किलो उसका वजन होगा। तो ये 8,75,000 रुपए की जो है आपकी ये बन जाएंगी आपकी ये आपकी बच्चियां। तो ये मिला जुला के तकरीबन 50-51 लाख रुपए की आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट एनिमल्स खरीदने पे होगी। जो शेड बनाना है या जो ज़मीन आपके प्रोक्योर आपने करनी है, वो खर्चा आपके एरिया के हिसाब से वेरी करता है। कई जगहों पे एकड़ करोड़ में भी है, कहीं जगह पे एकड़ 30 लाख का भी है, 50 का भी है। तो ये आप लोगों ने खुद अपने एरिया के हिसाब से फैसला कर लेना है। अब कैमरा में से गुजारिश है नीचे ले आए, तो इसको भी आज हम हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 3 हिस्सों में। ठीक है जी। ये हमारा हिस्सा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हिस्सा हो गया और ये हमारा तीसरा हिस्सा हो गया। वीडियो वो एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि ये कारोबार हम कैसे करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जो 10 गायें आप लोगे, ये गायें 10 की 10 दूध वाली होंगी। ये तकरीबन आपको शुरू में पहले 0 से 3 महीने जो है आपको तकरीबन 16 लीटर की एवरेज से आपको दूध देंगी। तो आपका डेली का जो दूध है वो 160 लीटर होगा। आपने दूध बेचना है जी 140 रुपए के हिसाब से। ठीक है जी। ये फिजिबिलिटी के अंदर जो है कम से कम रेट हमने 140 लगाया। 140 से कम दूध बेचोगे तो भैया खास मुनाफा आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपका डेली का दूध हो गया 22,400 रुपए का, और 3 महीने लगातार आप ये दूध बेचोगे तो ये आपका 3 महीने का दूध हो गया 20 लाख और 16,000 रुपए का। ये इसको मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे 3 महीने के अंदर जो है वो आने वाले अखराजात के हैं। सबसे पहले फीडिंग पे आ जाएं। फीडिंग में हमारे पास वंडा जो इनको हम देंगे वो इनको हम 6 किलो एवरेज वंडा देंगे, जो 95 रुपए के हिसाब से होगा। इनको हम साइलेज देंगे 25 किलो, जो 12.5 के हिसाब से होगा। अब 12.5 जो है ये आप लोगों ने खुद साइलेज उगाना है या जमीन को ठेके पे लेके उगाना है। आपको 12.5 से 13, 12, 12.5 में आपको साइलेज कॉस्ट करेगा। अगर आपने ये मार्केट से साइलेज खरीदना है, आपने 20 रुपए में, 22 में या 23 में साइलेज डालना है, तो फिर यहाँ पे दूध का रेट 140 की बजाय 160 करना पड़ेगा। ये फिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे तूड़ी है जी, ये साइलेज हो गया। तीसरे नंबर पे तूड़ी है, 3 किलो आपने तूड़ी खिलानी है, जो इस पर तकरीबन 20 रुपए किलो है। और आपके मिनरल वगैरह ये 60 रुपए के आपके ये हो जाएंगे। तो ये वंडा जो आपका डेली का आपको कॉस्ट करेगा ये 570 रुपए का बनेगा। 312 का आपका सैलड बन जाएगा, 60 रुपए की तूड़ी और 60 रुपए के मिनरल। ये डेली का आपका खर्चा जो है 1,000 के करीब बन जाएगा। तो आपका 10 जानवरों का 3 महीने का आने वाला खर्चा जो है वो 9 लाख रुपया बन जाएगा। 9 लाख फीडिंग कॉस्ट होगी इन 10 जानवरों को 3 महीने फीड करने की। अब आ जाए जी ऊपर वाले अखराजात। उन अखराजात को समझिएगा गौर से। सबसे पहले है जी बिजली जमा डॉक्टर जमा जो आपने जानवरों को प्रेग्नेंट करने के लिए सीमन रखवाना है, इन 10 जानवरों को भी और ये जो 5 बच्चियां हैं इनको भी,
और साथ साथ इसके आपके लेबर। तो ये आपका खर्चा जो है जो आपका बनेगा 3 माह का, ये आपका बनेगा 1,20,000 रुपया, जिसमें लेबर जो है 25,000 महीना है, बिजली तकरीबन 5,000 महीना है। ये चूंकि मैंने जो जानवर लिए हैं ये कुछ ज़्यादा वैरायटी नहीं है, जो सिर्फ 16 लीटर दूध की एवरेज दे रहे हैं, इनमें देसी ब्लड भी अच्छा खासा होगा, तो इनको ख़ास कोई आपको शावर की ज़रूरत नहीं होगी। पंखे हल्के फुल्का लगा रही है, हल्का फुल्का शावर दे लिया, इनका काम हो जाएगा। तो 1,20,000 ये हो गया जी। अब आप नीचे ले आए, ये जो 5 बच्चियाँ हैं, इन 5 बच्चियों को बड़ा करने की इन 3 महीनों के अंदर जो कॉस्ट आएगी वो आपकी आएगी 2,25,000। ठीक है, 500 रुपया एक बच्ची को रोजाना का खिलाएंगे तो 5 बच्चियों को 3 महीने तक रोजाना 500 खिलाने की जो कॉस्ट है ये आपकी 2,25,000 आएगी। अब आगे आपके बच्चे, ये जो 10 गायें आप मार्केट से लेकर आओगे, इसके पीछे आपने मैक्सिमम 4 बच्चियां लेके आनी है, और बच्ची वो लेकर आनी है जो बहुत ही टॉप क्लास की होगी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होगी, हल्की बच्ची आपने नहीं लेकर आनी। तो बच्चियों को पहले 4 महीने में दूध का खर्चा, काफ स्टार्टर का खर्चा, तो ये 3 महीने के अंदर खर्चा जो आएगा 2,60,000 रुपया आएगा, क्योंकि पहले 3 महीने में बच्चे को दूध पिलाना होता है, तो यहाँ पे कॉस्ट जो है ये ज़्यादा होती है। तो 4 काफ हो गए और 5 हीफर हो गई, ये सारा जमा कर लें और फीडिंग का खर्चा जमा कर लें तो ये बन गया आपका 15,05,000 रुपया। 3 महीने का कॉस्ट आ गया। तो 3 महीने में खर्चा 15,05,000 आया, और जो आपने प्रॉफिट कमाया वो था, जो दूध से पैसे कमाए वो थे 20,16,000। तो पहले 3 महीने की आपकी सेविंग है 5,11,000 रुपया, ये मैंने लगा दिया। अब आगे हमारे पास जो अगला है, ये अगले पेज पर मैं चले जाता हूँ। 3 to 6 मंथ, अगले 3 महीने में क्या होने वाला है। अगले 3 महीने में जो दूध है आपको, ये जानवर तकरीबन 13 लीटर की रात से दूध देंगे। 3 लीटर दूध इनका कम हो जाएगा। डेली जहाँ पे 160 लीटर दूध आता था, अब आपका डेली का दूध 130 लीटर आएगा। तो 130 लीटर 10 जानवरों का 140 के हिसाब से ये आपका 16,38,000 रुपये का आपका दूध बन गया जी 3 महीने का। ठीक है जी, 3 से 6 महीने के अंदर। अब आते हैं जी हमारी कॉस्ट क्या है। सबसे पहले फीडिंग कॉस्ट आ जाए। अभी इनको जो वंडा देंगे वो हम देंगे 5 किलो, साइलेज देंगे हम 25 किलो, साथ में वही तूड़ी प्लस मिनरल। तो ये आप जमा कर लें तो ये आपका खर्चा जो है पर डे 847 रुपये बन जाएगा पर डे। अब 847 रुपये 10 जानवरों का 3 महीने का खर्चा जो है ये आपका बन जाएगा 7,79,240 रुपये। ये ज़रा याद रखिएगा, ठीक है। ये फीडिंग की कॉस्ट आ गई। अब हमने देखना ये है कि हमारी बिजली पे कॉस्ट, लेबर पे, सीमन पे, डॉक्टर पे इस दफ़ा कम होके जो पहले 1,20,000 थी, इस दफ़ा 1,05,000 हो जाएगी, क्योंकि 3 से 6 माह के अंदर हमारा सीमन का खर्चा कदरे कम हो जाएगा, जो पहले 3 महीनों में काफ़ी ज़्यादा था। हम उम्मीद करते हैं कि 3 से 6 महीने के अंदर जब आप दाखिल हो जाएंगे तो आपने ये जो 5 बच्चियाँ ली हैं जो गब्बन होने के लायक आपने मंडी से ली थी, ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस वक्त तकरीबन प्रेगनेंट हो चुकी होंगी। अच्छा जी, इसके बाद हीफर का खर्चा, यही 5 हीफर्स, ये 2,25,000। जो आपने काफ 4 पाले हुए हैं, इस दफ़ा उनका खर्चा कम होकर 90,000 होगा। 90,000 इसलिए होगा कि यहाँ पे अब दूध का खर्चा ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे इनको हम 1.25 से 2 किलो वंडा देंगे, साथ में तूड़ी देंगे। साइलेज फ़िलहाल हम इनको स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये सारा फीडिंग का खर्चा, ये वाला और ये खर्चा जमा कर लें तो ये आपका बन गया 10,94,240। और आपने दूध कितने का बेचा? 16,38,000 का। तो प्रॉफिट कितना कमाया? 5,43,760। ये आपका प्रॉफिट 1 हो गया, ये आपका प्रॉफिट 2 हो गया। अब हम चलते हैं प्रॉफिट 3 की तरफ, जो है हमारा 6 to 9 मंथ। अब जब 6 to 9 मंथ में अगले 3 महीनों में दाखिल होंगे, दूध की एवरेज जो है वो 13 लीटर से कम होकर 10 लीटर पे आ जाएगी। आपका रोज़ का दूध जो है वो तकरीबन 100 लीटर होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ आपके जानवर प्रेग्नेंट भी हो चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन 10 में से कम आप 8 से 9 जानवर इस वक्त जो हैं आपके प्रेग्नेंट हो चुके होंगे। और ये अब आप इसको 140 रुपये के हिसाब से 3 महीने का दूध आपका बन जाएगा 12,60,000 रुपये का। यहाँ पे आपकी जो फीडिंग का खर्चा है, वंडा हम इन जानवरों को एवरेज दे रहे होंगे 4 किलो, 25 किलो इनको हम साइलेज दे रहे होंगे, साथ में तूड़ी और साथ में मिनरल। तो ये डेली का खर्चा अगर आप जमा करें तो ये इनका डेली का खर्चा बन जाएगा 775।
तो 775 10 जानवरों का खर्चा और आपने इसको 3 महीने का कैलकुलेट करना है तो ये 6,97,500 रुपया जो है ये इनका खर्चा बन गया फीडिंग का। इस दफ़ा जो बिजली, डॉक्टर, सीमन और लेबर पे आने वाला खर्चा जो है वो यहाँ पे 1 लाख रुपया होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जो हीफर्स हैं, अभी हीफर आपके खर्चा बढ़ा देगी। पहले हम 500 पर डे खिला रहे थे, अभी हम 600 रुपया पर डे खिलाएंगे। तो हीफर हमारी इसमें यहाँ पे कॉस्ट करेगी 2,70,000 रुपये हीफर को पालने में लगेगा। और जो हमारे 4 काफ थे उनका खर्चा जो पहले 90,000 था, इस दफ़ा उनका खर्चा 1,26,000 हो जाएगा, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं। तो ये हमारा खर्चा सारा जमा कर लें तो ये बन गया 11,93,500 रुपया। और हमने दूध बेचा 12,60,000 रुपये का। तो हमने इस दफ़ा प्रॉफिट बनाया 66,500 रुपया। ये हमारा हो गया प्रॉफिट 3। प्रॉफिट 1, प्रॉफिट 2, प्रॉफिट 3, इन तीनों को अगर आप जमा कर लें तो हमने प्रॉफिट बनाया 11,25,000 रुपया। जरा गौर से सुनिएगा, प्रॉफिट 1, प्रॉफिट 2, प्रॉफिट 3 बन गया 11,25,000। और इस वक्त हमारे पास क्या क्या मौजूद होगा ये जरा याद रखें। 9 महीने के एंड पे नंबर 1 हमारे पास 10 जानवर हैं जिनकी अंदर से हमारी चांसेस हैं कि हमने 8 हमारे जानवर प्रेग्नेंट होंगे और 2 हमारे जानवर जो हैं वो खाली होंगे। नंबर 2, यहाँ पे हमारे पास 5 हीफर्स होंगी जो पांचों की पांचों प्रेग्नेंट होंगी। उनकी प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन है 6 से 8 महीने होगी। ठीक है, ये जो 6 से 8 महीने प्रेग्नेंट वाली जो 5 हीफर्स हैं जो हमने शुरू में ली थी, जो प्रेग्नेंट हो गई, आज इनकी मार्केट वैल्यू जो है अगर आप मंडी में लेके जाएं तो ये तकरीबन 3,75,000 रुपया एक पीस आपका मंडी में सेल होगा। तो 375 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो इस वक्त जो आपकी एसिड जो है आपके बढ़ेंगे वो अगर आप इसको कैलकुलेट कर लें, ये आपका बन जाता है 5 5 25 5 37 17,75,000 रुपया जो है ये आपकी हीफर्स जो हैं अपनी वैल्यू में ऐड कर गई, जो आपने शुरू में यहाँ पे 8,75,000 की शामिल की थी। अब होगा क्या, अब जब 9 से 12 मंथ में आप दाखिल होंगे तो आपके ये जो 10 जानवर हैं इनमें से कई सारे जानवर इस दौरानिए में खुश्क हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रेगनेंसी के 6, 7वें महीने में दाखिल हो जाएंगे। उनके नीचे दूध आपने निकालना बंद कर देना है, वो ड्राई हो जाएंगे। लेकिन इन्हीं महीनों के अंदर ये जो 5 बच्चियां आपने यहाँ से ली थी, ये तकरीबन कमोबेश 3 हीफर्स जो हैं यहाँ पे मिल्किंग का हिस्सा बन जाएंगी और आपके दूध को बूस्ट दे देंगी। मेरी बात को जरा गौर से समझ लीजिए। जो जानवर यहाँ से ड्राई हो रहे हैं वो यहाँ से जो आपने 5 बच्चियाँ ली वो 5 बच्चियाँ यहाँ पे आके बच्चा देंगी, कम से कम 3 दे देंगी और आपके दूध की पैदावार को सहारा मिल जाएगा। ये 11,25,000 रुपये जो आपने कमाया था, इस 11,25,000 के 3 गाइयाँ बेहतरीन किस्म की मंडी से खरीदेंगे और यहाँ पे आप शामिल कर देंगे तो टोटल 6 जानवर जो है आपकी मिल्किंग का हिस्सा बन जाएंगे। एक तो सिनेरियो ये है, याद रखें इस बात को। दूसरा सिनेरियो क्या है, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे 8,75,000 की जो हमने 5 बच्चियाँ खरीदी थी ये हम नहीं खरीदते तो ये 8,75 हमारा बच गया। तो गौर से सुनिएगा, ये हमने मिसाल के तौर पे यहाँ पे 5 बच्चियाँ नहीं खरीदी, ये 8,75 हमने जेब में रख लिया, 11,25,000 रुपया हमारा प्रॉफिट था, ये आ गया। अब जब हीफर हमने खरीदी नहीं तो ये हीफर पे आने वाला खर्चा जो 2,25 यहाँ पे था, 2,25 यहाँ पे था, 2,70 यहाँ पे था, या तीनों के तीनों खर्चे बच गए, इनको जमा कर लें तो ये बनता है 7,20,000। तो ये सारे प्रॉफिट को 7,20 को जमा करें और ये जो 8,75 जो शुरू में हमने लगाया था इसको जमा कर लें तो ये बन जाता है 27 लाख रुपया, 27,20,000। दूसरा ऑप्शन ये है कि इस 27,20,000 का मंडी में जाएं और 6 से 7 नए जानवर खरीद के मिल्किंग का हिस्सा बना दें तो आपका जो दूध कम होना था जानवर के ड्राई होने की शक्ल में, वो आप इन जानवरों को ऐड करके अपने दूध की पैदावार को दोबारा बढ़ा सकते हैं। याद रखिएगा, डेयरी के अंदर कम से कम आपको 3 दफ़ा इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट 1 जो हमने शुरू में की 48 से 50 लाख रुपए की, ये इन्वेस्टमेंट 1 है। फिर आपको 8 से 9 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट करनी है, वो आपकी मर्जी है, आप जेब से करो या प्रॉफिट को उठा के ही आप इन्वेस्टमेंट में डाल दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी अपनी ज़ाती मर्जी है। इसी तरह एक तीसरी इन्वेस्टमेंट फिर 8 से 9 महीने के बाद करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपका फार्म का सर्कल चल जाएगा, फिर आपको जानवर नहीं खरीदने पड़ेंगे,
फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी अपनी फार्म की बच्चियां जो हैं 8-8 9-9 महीने के बाद जो है बच्चा दे के आपकी मिल्किंग का हिस्सा बनती रहेंगी। फिर आप अपने प्रॉफिट को जो है अपनी जेब में डाल सकते हैं। तो ये जनाब यानी कमो बेश एक अच्छा ये प्लान था। इसमें अब लिमिटेशंस क्या हैं? नंबर 1, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने 10 गायें ली हैं और 9 महीने के बाद आपकी 10 की 10 रह जाएं, ये मुमकिन नहीं है। बहुत लकी होंगे, अदरवाइज ये 10 की 9 भी हो सकती हैं, 10 की 8 भी हो सकती हैं। किसी जानवर का थन भी मर सकता है, किसी जानवर के पाँव में लेमनेस का मसला भी बन सकता है, कोई आपकी मेडिसिन कॉस्ट भी किसी की ज़्यादा आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर ये होंगी तो आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है उसी लिहाज से स्क्वीज करता जाएगा। इन जानवरों पे एक से ज़्यादा बंदा आप अफोर्ड नहीं करते। अगर आप एक से ज़्यादा बंदा रखेंगे तो आपकी फिजिबिलिटी जो है डिस्टर्ब होगी। एक ही बंदा आप रखेंगे, बकाया का काम आप खुद करेंगे। नंबर 3, कफायत शारी से आपने काम लेना है। दूध का रेट 140 होना चाहिए। ज़मीन आपकी अपनी और साइलेज आपने खुद उगाना है या ठेके पे लेके साइलेज आपने खुद उगाना है। अगर आपने मार्केट से साइलेज लेना है तो आपको दूध का रेट 20 रुपये इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर आपने मार्केट से 20 रुपये किलो साइलेज लेना है, 22 रुपये किलो साइलेज लेना है, तो फिर आपको जो दूध है वो 140 रुपये की बजाय 160 रुपये में बेचना पड़ेगा। फिर आप जाकर सर्वाइव करेंगे। हाँ, अगर आप 120 में दूध सेल करते हो, 110 में दूध सेल करते हो, तो आप खुद ही देख लें सारी की सारी फिजिबिलिटी जो है वो आपके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो सब कुछ स्क्वीज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दूं कि जब आप 9 महीने कंप्लीट कर लोगे तो इंशाल्लाह ये 10 जानवर जो आपने शुरू में खरीदे थे उन 10 में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 9 आपके पास मौजूद होंगे। 5 बच्चियाँ जो आपने खरीदी, 5 वो 14 हो गई, और 4 बच्चे जो आप साथ पाल रहे हो 18 हो गए। ठीक 5 से 6 महीने के बाद ये 18 का हर्ड बढ़ के जो है ये 25 प्लस हो जाएगा। कैसे? जो 5 बच्चियाँ खरीदी हैं जब वो बच्चे देंगी, उम्मीद है कि 5 की 5 बच्चियाँ आएंगी। आपने सेक्स सीमन का इस्तेमाल किया है, 5 नहीं भी आई तो 4 कर लें, तो 18 जमा 4 22 हो गया। उसके साथ साथ जो 10 गायें आपने खरीदी थी उन 10 गायों में से भी आप 4 बच्चियाँ एक्सपेक्ट करें तो 22 जमा 4 26 हो गए। तो आपने जो काम 15 से शुरू किया था, आप ठीक 1.25 साल के बाद वो 15 जानवर जो है आपके 26 पे पहुंच जाएंगे। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है आप अपने कारोबार में ग्रो करते जाएंगे। मजीद कोई सवाल पूछना चाहते हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, इसमें कोई बात की समझ ना आई हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ये फिजिबिलिटी इसका हमने एक सेशन शुरू किया है। याद रखिएगा, जब भी आप वीडियो देखते हो तो उसके नीचे ये ज़रूर चेक करो कि ये वीडियो कितनी पुरानी है। ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज डेट है 24 अक्टूबर 2023। याद रखिएगा, हो सकता है आप में से कुछ लोग ये वीडियो साल बाद देख रहे हो। साल बाद पाकिस्तान में फिजिबिलिटी इसका क्या बनता है, हम ना आपको पता ना मुझे पता। चीज़ें ऊपर जाती है, नीचे आती है, ये आप और मैं प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।